हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम वंस अगेन। सुपर साइंस एमसीक्यू सीरीज में प्यारे बच्चों, आज क्लास नंबर 14 स्टार्ट करेंगे और प्रीवियस क्लासेस जो हैं आपको अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? इन चारों ऑप्शनों में से स्केलर क्वांटिटी कौन सी होगी? तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होंगी? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो इस प्रकार की जो क्वांटिटी होती है वो क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी। और जिनके अंदर ये दोनों चीजें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी? तो देखिए, फोर्स भी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी, वेलोसिटी भी। तो हमारा ऑप्शन डी क्या रहेगा? राइट आंसर। तो स्पीड जो है वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आते हैं, विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज? तो फ्यूज को हम घर में यूज करते हैं ताकि हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो खराब होने से बचे। तो उस फ्यूज को हमें इस तरह से लगाना पड़ेगा सर्किट में कि जैसे ही अगर हाई वोल्टेज आए, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा। तो जैसा ही अगर वोल्टेज ज्यादा आएगी तो वो क्या हो जाएगा? फ्यूज ब्रस्ट हो जाएगा और अप्लायंसेस को बचाएगा। तो मेटल कौन सी यूज कर रहे हैं हम फ्यूज के अंदर? टिन और लेड का कॉम्बिनेशन। ठीक है, एसएन और पीबी, टिन और लेड का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। ठीक है। और एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। तो ये जो लेड के बारे में हम सुनते हैं, तो ये जो है एक हैजर्डियस एलिमेंट माना जाता है। लेड के कारण जो है वो रेस्पिरेटरी कैंसर होता है, रेस्पिरेटरी कैंसर। ठीक है, इंडस्ट्रीज वगैरह में जो है इसके यूज को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लेड के कारण जो है ये हमें कैंसर तक हो सकता है। तो इसके यूज को हम डे बाय डे जो है कम कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच टाइप ऑफ वेव आर विजिबल रेज? तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी वेव जो है वो विजिबल रेज है? विच टाइप ऑफ वेव्स आर विजिबल? तो विजिबल लाइट जो है वो इनमें से किस टाइप की वेव है? तो विजिबल लाइट जो है हमारी, जिसे हम विबग्योर, इन 7 कलर से हम जानते हैं। तो ये किस तरह की वेव है? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ही अंडर जो है ये आता है। ठीक है। और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको भी आप याद रखेंगे। एक ट्रिक से मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका राइट आंसर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी हैं उनको आप ध्यान रखो एक ट्रिक से। गाड़ी, एक्स, यू, वी, इन, माई, रेंज। इस ट्रिक से याद रखना आपको प्यारे बच्चे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जितनी भी वेव्स आती हैं वो सभी क्या आ जाएंगी इसी के अंदर। ठीक है। जी से है गामा, गामा रेज, एक्सरे, अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज। ठीक है। और यहीं पे मैं इसको करेक्ट करता हूं। ठीक है, ये जो है यू से है यूवी रेज, वी से है विजिबल रेज, जो आपको ये ऊपर दिखाई दे रही है विजिबल रेज। आई से है इंफ्रारेड रेज, एम से है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। और रेंज से है रेडियो। तो ये जितनी भी हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सभी क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है और इस ट्रिक से आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम। तो जो हमारी पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पे भी जो है वो रोटेट करती है। और वो रोटेट कहाँ से कहाँ करती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। और इसी कारण जो सनराइज है वो, जो सनराइज है, सनराइज जो है वो ईस्ट से होता है और सनसेट जो है वो वेस्ट में होता है। सनसेट जो है वो वेस्ट में होता है।
तो ये अर्थ के रोटेशन के कारण ही ऐसा पॉसिबल है। विच इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर। तो ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है हाइग्रोमीटर से। ठीक है। बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर करते हैं। ठीक है। एनीमोमीटर को जो है हम हाइट पे, ठीक है, एरोप्लेन में यूज करते हैं, एरोप्लेन वगैरह में। लेक्टोमीटर हम यूज करते हैं, आप कह सकते हैं प्योरिटी ऑफ मिल्क को चेक करने, प्योरिटी ऑफ मिल्क, दूध की प्योरिटी को चेक करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या रहेगी आपकी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कूलाम। ठीक है। तो चार्ज क्या होता है, इसके फार्मूले को आप ध्यान रखेंगे, एन इंटू ई। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स, और एन ई क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू, जो कि क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम्स। ठीक है। तो चार्ज की क्वांटिटी क्या होती है? कूलाम्स। द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? ऑप्शन ए पास्कल। इसको आप ध्यान रखेंगे, प्रेशर की यूनिट पास्कल। तो इसका ऑप्शन ए क्या रहेगा? राइट आंसर। न्यूटन किसके लिए है? फोर्स के लिए। जूल किसके लिए है? वर्क के लिए, एनर्जी के लिए। वॉट किसके लिए है? पावर के लिए। ए ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो जो ट्रांसफॉर्मर होता है, जो एसी करंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वो करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहती है? अगर दो कोयल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर ये दो कोयल्स हैं, अगर हम एक कोयल में, अगर एक वायर में से करंट अगर हम पास करेंगे, इसके प्रभाव से दूसरी वायर में भी करंट पैदा हो जाएगा। ठीक है। और जो यही प्रिंसिपल क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। ऑप्शन बी क्या रहेगा? राइट आंसर। नेक्स्ट है द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। ठीक है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके यहीं से हो गए हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए क्या रहेगा? राइट आंसर। एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर, और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर। नेक्स्ट है द पावर ऑफ अ लेंस इज मेजर्ड इन, तो जो लेंस है उसकी पावर को हम किस में मेजर करते हैं? तो उसकी यूनिट होती है डायोप्टर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो जो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ की ऊपर, जितनी फोकल लेंथ कम होगी उतनी ही ज्यादा उसकी लेंस की पावर होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी यूनिट क्या है? डायोप्टर। विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, लाइटेस्ट एलिमेंट इनमें से कौन सा है? ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, लिथियम, इनमें से सबसे लाइटेस्ट है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 8 है, लिथियम का 3 है। तो इनमें सबसे हल्का कौन सा हुआ? हाइड्रोजन। अगर आपसे ये पूछ ले कि लाइटेस्ट मेटल बताओ, तो कौन सी बताओगे आप? लिथियम। लिथियम क्या है? आपकी लाइटेस्ट मेथल मेटल। ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ, तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो किससे रिप्रेजेंट होता है? तो देखिए प्यारे बच्चों, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी भी एलिमेंट को। तो ये सिंबल होता है। एक्स क्या होता है? उस एलिमेंट का सिंबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, कार्बन को ही लिख देता हूँ इस प्रकार से। ठीक है। तो जो कार्बन है, सी क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्बन एलिमेंट। जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है उसका? 6। ए रिप्रेजेंट करता है मास नंबर। मास कितना है इसका? 12। अब एटॉमिक नंबर जो है वो किसके बराबर होता है? तो ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका? राइट आंसर। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर किससे निकालते हैं हम? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या से। नेक्स्ट है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन, तो जो रॉकेट है उसका प्रोपल्शन जो होगा वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? न्यूटन फर्स्ट,
सेकंड, थर्ड और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इन चारों ऑप्शनों में से मोस्ट सुटेबल जो है हमारा ऑप्शन सी, न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड है हमारा जो रॉकेट का प्रिंसिपल है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो जो ये है, अब क्या होता है रॉकेट के अंदर, क्या होता है नंबर ऑफ जो केमिकल्स हैं जब वो बर्न होंगे, उस एक्शन का क्या होगा? रिएक्शन। तो वो बर्न होंगे तो वो क्या होंगे? उसको ऊपर की ओर धकेलेंगे। ठीक है, और नीचे की तरफ क्या लगता है? फोर्स। वो केमिकल्स बर्न होके नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे और रॉकेट क्या है? ऊपर की तरफ जाएगा। तो देर इज एवरी एक्शन देर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, प्लस अगर इसमें ये जो है आप ध्यान रखोगे, इसके वर्किंग प्रिंसिपल एक और चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्लस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कार्बन की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म, ये देखिए चारों ही कार्बन के ही रूप हैं, प्योरेस्ट फॉर्म आपके होता है डायमंड। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या रहेगा? राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, द apparent वेट ऑफ अ बॉडी इन वाटर इज लेस बिकॉज ऑफ। ठीक है, मान लीजिए ये पानी है, पानी की सतह पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बोतल तैर रही है, ठीक है ना, मान लो कोई बोतल जो है वो तैर रही है। ठीक है, तो इसका जो वेट है, एक्चुअल जो वेट है, उसके अलावा उसके उससे अलावा जो एपरेंट वेट है, तो वो हमें एज कंपेयर टू ओरिजिनल वेट कम प्रतीत होता है। वो किसके कारण होता है? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लगता है। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर जब वो तैर रहा है तो इसके ऊपर नीचे से एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को क्या कहेंगे हम? बायंट फोर्स। ठीक है, और क्या कह सकते हो? अप थ्रस्ट, और क्या कह सकते हो? अपवर्ड फोर्स। ठीक है, एक्चुअल नाम उसका बायोन्सी बायंट फोर्स हम कहेंगे। तो जब भी एपरेंट वेट ऑफ बॉडी इन वाटर लेस बिकॉज ऑफ बायंट फोर्स, ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए आप, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन। ठीक है, देखिए पिच ऑफ साउंड, पिच का मतलब होता है कि आवाज जो है वो कितनी पैनी है, तीक्ष्ण, या कितनी मोटी है। ठीक है, जैसे कि आप अगर हम बात करें, जो लेडीज होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनकी आवाज काफी पतली होती है, और जो मेल होते हैं जैसे अमिताभ बच्चन है, उनकी आवाज आपने सुना होगा जो है मोटी होती है एज कंपेयर। ठीक है, तो उस वो पिच के अंडर आता है। तो पिच ऑफ साउंड वो किस पे डिपेंड करती है? तो ये जो पिच है वो शार्प होगी या थिक होगी, थिन या थिक होगी, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी तो साउंड क्या होगी? तीक्ष्ण, तिखी होगी, जैसे महिलाओं की होती है। तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, इस कारण जो है वो आवाज क्या होती है? मोटी। फॉर एग्जाम्पल जो मेल्स की होती है। तो यहाँ ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर। अब जो हाइड्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर तो है ह्यूमिडिटी के लिए, मैं बता चुका हूँ आपको। हाइड्रोमीटर हम यूज करते हैं लिक्विड्स की डेंसिटी को कंपेयर करने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी क्या रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, द गैस यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल बल्ब। तो बल्ब के अंदर जो गैस यूज की जाती है, ठीक है, ये वही बल्ब की बात कर रहा है जिस बल्ब के अंदर हम एक फिलामेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फिलामेंट। तो ये फिलामेंट क्या होता है? टंगस्टन, है ना। तो गैस कौन सी होती है इसके अंदर? जो इसके अंदर गैस होती है वो होती है आर्गन। ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। और आर्गन क्या है? एक नोबल गैस है। तो इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल बल्ब में। अगर आर्गन के साथ हम किसे यूज कर सकते हैं, वो है नाइट्रोजन। ठीक है, कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा।
तो वॉशिंग सोडा जो है इसका केमिकल फार्मूला, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है सोडियम, केमिकल नेम की अगर हम बात करें, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका राइट आंसर, Na2CO3 10 मॉलिक्यूल्स H2O के। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस। तो नोबल गैस कौन सी है इन चारों में से? ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका राइट आंसर, जिनोन गैस। और नोबल गैस के लिए आप ध्यान रखोगे ये फार्मूला, हे नीरज आओ करें एक्स रे। हे से बनेगा आपका हीलियम, नीरज से नियोन, आओ से आर्गन, क्रे से क्रिप्टोन, एक्स से जिनोन, रे से रेडो। तो देर आर 6 नोबल गैसेस एग्जिस्ट। तो यहां ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, विच मेटल इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो मेटल अब पूछ रहा है कि पृथ्वी के जो क्रस्ट भाग है उसमें सबसे ज्यादा मेटल, ऑप्शन बी क्या रहेगा राइट आंसर, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्या है, मोस्ट अबंडेंट मेटल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या चीज पूछी जा रही है। एलिमेंट पूछेगा तो आंसर क्या आएगा, ऑक्सीजन। नॉन मेटल पूछेगा तो क्या आंसर आएगा, सिलिकॉन। और मेटल पूछेगा तो एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच इज कॉल्ड व्हाइट गोल्ड। सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफेद सोना किसे कहेंगे हम, कॉटन को। ऑप्शन सी क्या रहेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन रेगुलेट ब्रीथिंग। जो ब्रीथिंग जो है उसको रेगुलेट कौन करता है? तो ये देखिए ऑप्शन जो है आपका सी क्या रहेगा राइट आंसर, मेडुला ओब्लागेटा। तो ये आप देखिए सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, जो मेडुला है वो सिर्फ ब्रेथिंग को ही रेगुलेट नहीं करता प्यारे बच्चों, ये हमारे बीपी को, रेस्पिरेटरी साइकिल, जो ब्रीथिंग आ जाता है, ठीक है ना, हार्ट बीट को, इतनी सारी चीजों को रेगुलेट करता है ये हमारे ब्रेन का पार्ट। साथ में जो हमें वोमिटिंग, हिकअप्स, हिचकी, ये सब चीजें जो हैं ये इसको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला करता है। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, द ब्लड पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो ऑक्सीजन की ट्रांसफर के लिए कौन सा ब्लड पिगमेंट यूज होता है, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका राइट। हीमोग्लोबिन किससे बना है, हीमो प्लस ग्लोब्यूलिन, ये एक प्रोटीन होता है। हीमो किससे बना है, आयरन से बना है, Fe2+। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है अपने साथ और पूरी बॉडी के अंदर जो है सेल्स तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन किसमें है, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है, रेड ब्लड सेल के अंदर होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन बी क्या रहेगा राइट आंसर। विच मेटल इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में किस मेटल को हम यूज करते हैं, इन चार ऑप्शनों में से बी क्या रहेगा राइट आंसर, जिंक को यूज करते हैं आयरन के ऊपर लेयर चढ़ाने के लिए, रस्ट से बचाने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस जो है किसे कहा गया है, तो बायोगैस होती है प्यारे बच्चों मीथेन। ऑप्शन सी क्या रहेगा राइट आंसर। मीथेन को ही कहा गया है क्लीनेस्ट फ्यूल, मीथेन को ही कहा जाता है मार्श गैस, मीथेन को ही कहा गया है बायोगैस। तो ये सभी क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, ऑप्शन सी क्या रहेगा राइट आंसर। विच केमिकल इज यूज्ड टू प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर। कौन से केमिकल को यूज किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए? तो इसमें हम यूज करते हैं पोटाशियम परमैंगनेट को। ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इसको यूज किया जा सकता है, पोटाशियम परमैंगनेट को ही कहा जाता है लाल दवाई।
ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका फार्मूला होता है KMnO4। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच एसिड इज यूज्ड इन बैटरीज। तो बैटरीज के अंदर किस एसिड को यूज करते हैं, तो वो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। इसे यूज किया जाता है, इस एसिड को यूज किया जाता है बैटरीज के अंदर। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी क्या रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच गैस इज नोन एज ओजोन लेयर एब्जॉर्बर। तो ओजोन लेयर को एब्जॉर्बर कौन सी गैस को कहेंगे हम, तो ये आएगा आपका O3। ठीक है, O3 जो है वो क्या है, ओजोन लेयर को एब्जॉर्बर कहेंगे। और ओजोन लेयर की डिप्लीशन किसके कारण होती है, ओजोन लेयर की डिप्लीशन किसके कारण होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है और इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताना आप। ठीक है, ओजोन लेयर के अंदर जो होल हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होता है उसके लिए कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। तो फोटोसिंथेसिस किस में होती है प्यारे बच्चों, प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर क्या चीज होती है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है उसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम नाम की एक एलिमेंट या मेटल होता है। ठीक है, उसी के कारण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये आज के हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं प्यारे बच्चों। आपको किसी भी प्रकार का डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर डालिएगा। किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं और हमारी क्लासेस आपको कैसी लग रही है, ये सब चीजों जो है हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।